नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत को 131वां स्थान दिया गया है। वहीं बीते साल की बात करें तो 2019 में भारत इस लिस्ट में 130वें स्थान पर था, जो इस साल एक पायदान खिसक कर 131वें पायदान पर आ गया है। मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर की गुणवत्ता को दर्शाता है। इस सूचकांक को बनाने के लिए किसी देश में औसत आयु, शिक्षा और आय को प्रमुख रूप से आधार बनाया जाता है। यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की इस लिस्ट में पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहे हैं। वहीं हांगकांग चौथे पायदान पर है और आइसलैंड 5वें पायदान पर रहा है। जर्मनी इस लिस्ट में छठे पायदान पर है। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देशों के प्रदर्शन की बात करें तो इस लिस्ट में चीन की रैंकिंग 50वीं है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में 154वें रैंक पर है। अन्य साउथ एशियन देशों की बात करें तो बांग्लादेश 133, श्रीलंका 72, मालदीव 95, नेपाल 142, भूटान 129वें स्थान पर है। वहीं अमेरिका इस लिस्ट में 17वें स्थान पर है। इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम मानव विकास और एंथ्रोपोसीन पर आधारित है। इस रिपोर्ट में भारत की HDI वैल्यू 0.645 रखी गई है। यह 1 के जितनी नजदीक रहे उतनी अच्छी मानी जाती है। नंबर 1 रहे नॉर्वे की HDI वैल्यू 0.957 आई है। आइए आपको बताते हैं क्या है मानव विकास सूचकांक। दरअसल मानव विकास सूचकांक हमें यह बताता है कि किसी देश में लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच कितनी है, उनका जीवन स्तर कैसा है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को इजाद किया था। यह इंडेक्स नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन की मानवीय क्षमता की अवधारणा पर आधारित है। सेन का मानना था कि लोग अपने जीवन में बुनियादी चीजों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समुचित जीवन स्तर पाने में सक्षम है। मानव विकास सूचकांक भी इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर इस इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है संभावित स्कूली शिक्षा या मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यूएनडीपी की यह रिपोर्ट कहती है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो 2019 में गिरकर 6,681 डॉलर आ गई थी। आप यदि यूएन की 2014 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट पर गौर करें तो पाएंगे कि तब भी भारत 131वें पायदान पर ही था। 2015 और 2016 में भी वह 131वें नंबर पर ही रहा। 2018 में भारत 129वें स्थान पर आया। इसके बाद 2019 में वह 130वें स्थान पर रहा, लेकिन इस साल वह वापस पीछे खिसककर 131वें नंबर पर पहुंच गया। यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा ने संवाददाताओं से कहा, भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह अर्थ नहीं कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ है कि अन्य देशों ने बेहतर किया है। उन्होंने भारत से दूसरे देशों की मदद करने की अपेक्षा जताई। भारत के कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयास की भी इस रिपोर्ट में सराहना की गई है। मंगलवार को जारी की गई यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी और 2019 में यह गिरकर 6,681 डॉलर हो गई। क्रय शक्ति क्षमता विभिन्न देशों में कीमतों का मापन है। इसका इस्तेमाल खास सामानों की कीमत का देश की मुद्रा में पूर्ण क्रय शक्ति से तुलना करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। नोडा ने कहा कि भारत दूसरे देशों की मदद कर सकता है। उन्होंने भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्थिक सुरक्षा, जमीन पर मालिकाना हक बढ़ने से महिलाओं की स्थिति में भी सुधार दिखा है। ऐसी महिलाओं से हिंसा कम हुई और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन आदिवासी समुदाय के बच्चों में कुपोषण सबसे ज्यादा मिला है।
इसकी वजह से बच्चों में शारीरिक कमजोरी है और आयु के अनुरूप शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन का असर लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। इस वजह से आय घटने पर अभिभावक अपनी लड़कियों के लिए खर्च में कमी कर रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2008 में भारत ने जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय एक्शन प्लान शुरू कर 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा जरूरतें 35% घटाने का लक्ष्य तय किया था, जिसका जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 जुलाई तक भारत 30 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने लगा, यानी भारत अपने लक्ष्य से 4 साल आगे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे अधिक सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता में 5वें स्थान पर है। ऐसी तमाम खबरों और उनके पीछे के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।